PTI पर पाबंदी समेत अहम मामलात पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास जारी। ज़राए बताते हैं कि साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की तजावीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के लिए जारी 6 निकाती एजेंडे के मुताबिक दोस्त ममालिक के सरमाकारों को वीज़ा फ्री दाखिले की समरी पर गौर होगा। हुकूमती मिल्कियती इदारों से मुतालिक वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपनी काबीना के कुछ अरकान के इख्तलाफी बयानात के जवाब में कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का उसूली फैसला अभी तक बरकरार है। पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत भी मुकम्मल हो गई है। रऊफ हसन की गिरफ्तारी से मुतालिक कहा कि रऊफ हसन के मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राबते थे। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग के मुलाजिम हैं और रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे। तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग से कुछ हिदायत यहाँ बाहर जा रही थी और कुछ बाहर से यहाँ आ रही थी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग। पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतों की तश्कील। स्पीडी ट्रायल होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुशावरत से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पैका एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पैका एक्ट के तहत गिरफ्तारियों में इजाफा मुतवक्के है। वज़ारत कानून और इंसाफ ने खुसूसी अदालतों के क़याम का SRO जारी किया है। दीगर सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अगस्त के आखिर में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल माहदे की मंजूरी दे देगा। फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल माहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं बनेंगे। IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि चीन ने मुख्तलिफ फोरम्स पर हमारी मदद की है। दौरे चीन में चीनी हुक्काम के साथ तवानाई के शोबे में इस्लाहात बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन को सराहा। कहा उम्मीद है मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। जर्मनी के सफ़ीर का पंजाब के साथ बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मरियम नवाज ने जर्मन सरमाकारों और कारोबारी इदारों को दरकार सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया। अमरीका पाकिस्तान को 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद देगा। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए 101 मिलियन डॉलर इमदाद की दरखास्त की है। यह रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। ऐवान नुमाइंदगान कमेटी में पेशी पर डोनाल्ड लू ने कहा कि अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। अफगान शहरियों के हुकूक के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे फुहार। कई रोज़ की शदीद गर्मी और हब्स के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शाम या रात में बारिश भी मुतवक्के। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री तक रहने की पेश गोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची, ठट्ठा, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मिट्टी, सांगड़ में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेश गोई। हरनाई में रात बारिश के बायस नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ नदी नालों पर राब्ता पुल न होने के बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। विहाड़ी और भावनगर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। काबीना की मीटिंग में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का काम आज किया जा रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू। कहा
आप ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं ना ही किसी कानून को। रऊफ हसन और अहमद जंजुआ को फौरी रिहा किया जाए। डिजिटल दहशतगर्दी PTI नहीं कर रही, बैरून मुल्क से हो रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान का बयान मुआफ़ी तलाफ़ी की तरफ पहला कदम है। वो इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा, अभी मिन्नतों तरलों की इब्तिदा हुई है, ये इक़्तिदार में आने के लिए पाँव भी पड़ जाएंगे, मगर अब उन पर एतबार करने वाला कोई नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने कहा कि PTI वाले कैसे कह रहे हैं कि 9 मई को होने वाला एहतजाज पुरअमन था। वीडियोज़ में सब नज़र आ रहा था। इमरान खान को अपनी नाक से आगे कुछ नज़र नहीं आता। उनकी सोच ये है कि मैं हूँ तो रियासत है, पाकिस्तान है। अपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं, कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल, हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। जुमे को एहतजाज का ऐलान। अलामती भूख हड़ताल दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक नहीं, पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद का बयान। कहा, मखसूस नशिस्तें जिस जमात की बनती हैं उसको मिलनी चाहिए, अगर हमारे वोट नहीं तो हमें भी नहीं मिलनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि PTI ने दरख्वास्त दायर नहीं की, ना फरीक बने। तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गईं। 12 जुलाई का फैसला वापस लिया जाए। बन्नू में पुलिस लाइन के सामने धरना 5वें रोज़ में दाखिल। सूबाई वज़ीर पख्तूनयार ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर ने जिरगे के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। मुतालिबात एपिक्स कमेटी में रखे जाएंगे। बन्नू अमीन कमेटी ने कल होने वाले एपिक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए 5 मेंबरान के नाम दिए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है, इसके बावजूद 17 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली नहीं आती मगर भारी भरकम बिल आ जाते हैं। आवाम तंग आ चुके। मामले पर चेयरमैन नेपरा से मुलाकात करके कहा, जब तक दीगर कंपनियां नहीं आएंगी बिजली का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक नेपरा ने कहा कि 1 से ज़ायद कंपनियों को लाइसेंस देने की कानून साजी हो चुकी। अक्टूबर तक आवाम को अच्छी खबर मिलेगी। गुजरावाला में बिजली बिल की आधी रकम मांगने पर बड़े ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। दोनों भाई एक ही मकान में रहते थे। 30,000 रुपए का बिजली का बिल आया था। बिल जमा कराने की आखिरी तारीख को बड़े भाई ने पैसे मांगे तो छोटे भाई ने मना कर दिया कि उसके पास पैसे नहीं, जिस पर झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने छुरियों के वार करके जान ले ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल की 2 कमसिन बेटियां हैं। वज़ीर आला सिंध ने LBOD स्पाइनल ड्रेन की RD 210 पर रेगुलेटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने LBOD स्पाइनल ड्रेन पर जारी तरक्याती काम का जायजा लिया और LBOD स्पाइनल ड्रेन पर ट्रेन भी चलाई। कराची में CTT की नॉर्दर्न बाईपास पर कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक। DIG CTT ने बताया कि कल अदम TTP का उमर फारूक KPO हमले का मास्टरमाइंड भी था। कायदाबाद में डकैती के दौरान फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। लाहौर के इलाके कोट लखपत में खातून से ज्यादती करवाने के इल्जाम में खातून गिरफ्तार। ज्यादती करने वाला मुलजिमा का शौहर फरार, तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक 2 रोज़ कबल मुतासरा खातून का फैक्ट्री में साथ काम करने वाली खातून से झगड़ा हुआ था, जिस पर मुलजिमा ने शौहर के साथ मिलकर खातून से ज्यादती का प्लान बनाया। इसराइली फौज का खान यूनिस के मशरकी इलाके में ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी।
89 फ़लस्तीनी शहीद, 250 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। खान यूनिस से गुज़श्ता रोज़ में 1.5 लाख फ़लस्तीनियों ने इनखला किया। इसराइली फ़ौज की अल-बुरेज और वस्ती गज़ा में भी बमबारी। मगरबी किनारे के शहर तुल-करम के पनाह-गुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में मुज़ाहमती ग्रुप के कमांडर्स समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में सफाई की अबतर सूरत हाल। आलमी इदारे सेहत ने गज़ा और अतराफ के इलाकों में पोलियो वायरस फैलने के खतरे की घंटी बजा दी। इसराइल जंग के खिलाफ और फ़लस्तीन के हामी यहूदियों का कैपिटल हिल में एहतजाज। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका के मौके पर जंग रोकने का मुतालबा। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। आज अमरीकी कांग्रेस से खिताब में गज़ा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई की डील के ऐलान का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से जुमेरात को मुलाकात करेंगे। ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात जुमे को होगी। अमरीका की नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा है कि उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूब हिमायत हासिल कर ली। कहा कैलिफोर्निया के डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को रूज पर पहुंचाया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़िर हो। ट्रंप अमरीका को वहां ले जाएंगे जब हम में से कई के पास बराबर हुकूक नहीं थे। ट्रंप अमरीका को वहां ले जाएंगे जब हम में से कई को मुकम्मल आज़ादी नहीं थी। अमरीका की सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप कैंपेन से कहा है कि वो खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियां बंद कर दें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सीक्रेट सर्विस की हिदायत के बाद ट्रंप कैंपेन ने इंडोर मकामात की तलाश शुरू कर दी। ट्रंप कहते हैं डेमोक्रेटिक हरीफ कैमला हैरिस को सदारती इंतखाब में हराना आसान होगा। कैमला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में आसान हरीफ हैं। सर्वे के मुताबिक कैमला हैरिस और ट्रंप में इंतहाई कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। बांग्लादेश में मुजाहिरों में कमी के बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जुज़वी बहाल। इंटरनेट की रफ्तार सुस्त। सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार। तलबा का इंटरनेट बहाली। यूनिवर्सिटियां खोलने, कैंपस से पुलिस को निकालने का भी मुतालबा। कहा 48 घंटे का अल्टीमेटम जुमेरात को खत्म होने पर अगले इकदाम का ऐलान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट का फैसला दिया। फैसले के मुताबिक 5% सरकारी मुलाजमतें 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों के खानदानों को और 2% मुलाजमतें दीगर कैटेगरीज को मिलेंगी। कोटा सिस्टम के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुए मुजाहिरों में 174 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। रमा बरस 21 जुलाई दुनिया का गर्म तरीन दिन बन गया। यूरोपीय यूनियन क्लाइमेट मॉनिटर के मुताबिक 21 जुलाई को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 17.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो दुनिया भर में 1940 से रखे गए रिकॉर्ड में अब तक का गर्म तरीन दिन है। इससे पहले 6 जुलाई 2023 को गर्म तरीन दिन का रिकॉर्ड बना था। 6 जुलाई 2023 को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 17.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में गर्म होती आबो हवा की वजह से मुस्तकबिल में गर्मी के नए रिकॉर्ड बनेंगे। विमेंस एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला किस टीम से होगा, फैसला आज हो जाएगा। इवेंट में ग्रुप बी के मैचेस के आखिरी दिन आज बांग्लादेश का मुकाबला मलेशिया से और मेजबान श्रीलंका का मुकाबला थाईलैंड से होगा। लड़कियों में किक बॉक्सिंग का रुझान बढ़ने लगा है। लाहौर में होने वाले किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग के नुमाइशी मुकाबलों में लड़कियों ने महारत का शानदार मुजाहिरा किया। घूंसों और लातों का आजादाना इस्तेमाल किया। कहती हैं कि डरना किस बात का है, इसको खेल समझकर खेलती हैं। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले पेरिस ओलंपिक्स की मुनफरिद इफ्तिताही तकरीब जुमे को होगी, लेकिन फुटबॉल, रग्बी, हैंडबॉल और तीरंदाजी के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के लिए दरियाई सीन के साथ 6 किलोमीटर का खूबसूरत रास्ता बनाया गया है, जो आईफिल टावर पर खत्म होगा। 100 कश्तियों पर एथलीट्स और अहम शख्सियात सवार होंगी। 3000 से ज़ायद फनकार भी अपने फन का जादू जगाएंगे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा अंजुमन 68 बरस की हो गई। अंजुमन ने अपने फिल्मी करियर में बेशुमार फिल्मों में काम किया, जिसमें सुल्तान राही के साथ 129 फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करना उनका मुनफरिद रिकॉर्ड है।